नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। यूँ कहें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से संबंधित क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं। इसमें से मैंने एक क्वेश्चन नोट डाउन भी किया है और ये क्वेश्चंस एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही है। एनसीईआरटी जो बोर्ड है उस बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में मीनार वाले क्वेश्चंस के नाम से आता है। तो इसमें क्या होता है, हमको त्रिभुज बनाना होता है, उसमें एंगल भी हमको दिया होता है, उस एंगल का कौन सा एंगल है और कौन सी इसमें वैल्यू फाइंड आउट करना होती है, पूरे क्वेश्चन में लिखा होता है। तो उसमें अक्सर मीनार की ऊंचाई या मीनार की दूरी ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ आते हैं, मतलब निकालना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देखे, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। हिंदी में है थोड़ा, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है इसको वर्टिकल, ठीक है, खड़ी है। धरती के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु मतलब बॉटम पॉइंट से 15 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए, ये कुछ पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन समझने से पहले आप कुछ बेसिक टर्म्स रहती है वो समझ में हमको आना चाहिए, तब जाकर हम इस क्वेश्चन को आसान करेंगे, हल कर पाएंगे। तो इसमें दो कोण बनते हैं, एक तो बनता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या होता है, उन्नयन कोण, या इसको बोला जाता है उन्नत कोण, ठीक है, उन्नत कोण, ये टर्म हमको पता होना चाहिए। और एक होता है अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन या अवनत कोण। एक तो ये दो टर्म आपको पता होना चाहिए, 1 2। इसके बाद में इसमें क्षैतिज दूरी और आप जैसे किधर देख रहे हैं, अवनत कोण का बनेगा, उन्नत कोण का बनेगा, क्षैतिज रेखा क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम उन्हीं को समझ लेते हैं, बाद में इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे अगली स्लाइड में बेसिक टर्म्स लिखी है, एक्सप्लेन किया है, बाद में हम आके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आसानी से आपको समझ में आए, ठीक। उसके लिए आप देखें यहाँ पे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग संबंधित ये कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, लाइन ऑफ साइट दृष्टि रेखा क्या होती है, अवनत कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, ये सब मैंने लिखा है। हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा किसे बोलते हैं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा वह रेखा जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समानांतर जाती है, ऐसी रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, कहलाती है। जैसे कि अभी मैं जस्ट आपको देखूं, यहाँ पे कैमरा में देख रहा हूं और मेरी आंखों के जस्ट सामने एक हॉरिजॉन्टल बिल्कुल क्षैतिज लाइन पहुंचे इन्फिनिटी की ओर, जहां तक मैं देख सकता हूं वहां तक मेरी नजर जाएगी, तो वह रेखा कहलाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये वर्ड इस क्वेश्चन में आता है, क्षैतिज रेखा से इतनी नीचे उतनी नीचे, तो ये क्षैतिज रेखा आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट आता है लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा क्या होती है, ठीक है। दृष्टि रेखा वह होती है, हम देखते हैं वो जिस वस्तु को हम अपनी आंख से देख सकते हैं उसको जोड़ने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। अब देखो हॉरिजॉन्टल रेखा और दृष्टि रेखा में अंतर क्या है कि हॉरिजॉन्टल बिल्कुल धरती के समानांतर जाती है, पैरेलल जाती है, उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। लेकिन दृष्टि रेखा समांतर भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। हम ऊपर भी देख सकते हैं चांद को, नीचे भी देख सकते हैं पहाड़ पे खड़े होके, और हम कहीं भी देख सकते हैं, किधर भी देख सकते हैं। तो हमारी जो लाइन है, आंखों की लाइन देखने की जो दिशा है, जहां तक जाती है, ठीक है, जिस वस्तु को हम अपनी आंख से देख सकते हैं उसको जोड़ने वाली लाइन को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्लियर। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा में अंतर समझ में आपको। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, दृष्टि मतलब हम कहीं भी देख सकते हैं, लेकिन जो देखते हैं जो लाइन बनती है जो उस वस्तु को जोड़ती है। मान लीजिए मेरे यहाँ पे लैंप लगा है, उस लैंप को देख रहा हूँ मेरी आंखों से, तो लैंप और आंखों को जोड़ने वाली रेखा बनेगी, उसको हम बोलेंगे दृष्टि रेखा। दो पॉइंट क्लियर आपके, पहला एंड दूसरा। ये वर्ड यूज होते हैं इसलिए इसको छोटे टर्म से पता होना चाहिए, हम तब आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि मैं अभी पहले बात कर रहा था, उन्नयन कोण या उन्नत कोण किसे कहते हैं, समझेंगे। जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर हो तो उसे देखने पर हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से ऊपर की ओर मुड़ती है और क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसे हम बोलते हैं उन्नत या उन्नयन कोण। क्लियर, समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी एक कैमरे में आपको देख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, क्षैतिज रेखा हो गई, ठीक है। अब यहाँ से मैं मान लीजिए ऊपर देखता हूँ, कहीं भी एक मीनार का शिखर देखता हूँ या लैंप देख रहा हूँ अभी, तो लैंप को देखने में मेरी एक यहाँ पे लाइन जाएगी दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा इस क्षैतिज रेखा के बीच में जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे हम उन्नत कोण या
उन्नयन कोण। क्लियर, मतलब क्षैतिज रेखा से जो कोण बनेगा हमारी ऊपर की ओर देखने पर, हमारी दृष्टि रेखा ऊपर जाएगी, उसके बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे हम उन्नत कोण या उन्नयन कोण। यहाँ पे देखे मैंने डायग्राम थ्रू समझाया, ये क्षैतिज रेखा हो गई, यहाँ से हम ऊपर देख रहे हैं, दृष्टि रेखा से बीच में जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण या उन्नयन या उन्नत कोण बोलेंगे। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं हम अवनत या अवनमन कोण। अवनत या अवनमन कोण क्या होता है? जब कोई वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा से नीचे होती है, क्लियर, तो उसे देखने पर हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण से नीचे झुकती है या जिस कोण से मुड़ती है, तब बनने वाले कोण को अवनमन कोण या अवनत कोण कहते हैं। क्लियर, आप समझ गए? ये हमारी, मैं फिर से बोलूं, आपको देख रहा हूं बिल्कुल क्षैतिज रेखा इससे ऊपर गया तो हमारा क्या बन गया था? उन्नत कोण बन गया था। अब मैं नीचे देखता हूं यूं करके नीचे, तो यहाँ पे ये क्षैतिज रेखा उससे और मेरी नीचे दृष्टि आ रही है, नीचे देखने में, वस्तु को देखने में, और क्षैतिज रेखा और दृष्टि के बीच में जो एंगल बनेगा, आप देखें एंगल बनेगा, उसको बोलेंगे अवनमन या क्या? अवनत कोण। क्लियर, ये टर्म समझ में आ गई। यहाँ पे डायग्राम देखें, ये मैं अभी आपको बता रहा था एग्जाम से, मैं नीचे देख रहा हूं और ये आपकी क्षैतिज रेखा हो गई, क्षैतिज रेखा ये वाली, ठीक है, क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन के बीच में जो कोण बनेगा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा बीच में, वह बनेगा अवनमन कोण। तो ये टर्म आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। अब आपको ऑटोमेटिक समझ में जाएगा भाई क्या मैटर है ये, ठीक। तो इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ अभी थोड़ा सा। अब क्वेश्चंस क्या है इसका, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे हल, ठीक है। जगह तो हमारे पास कोई नहीं, जगह तो हमारे पास कम है लेकिन करने का प्रयास करेंगे। ये धरती पर एक मीनार खड़ी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है, समझ गए आप, मीनार खड़ी है। धरती के बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार ऊंचाई बेहतरीन। तो यहाँ पे देखें, ये जो डायग्राम दिया है ये मान लीजिए आप मीनार है, डायग्राम भी दिया है। मीनार के बॉटम पॉइंट से 15 मीटर की दूरी पर से देखने पर एक कोण बनता है 60 डिग्री का, जो कि क्या है? उन्नयन कोण है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे यहाँ से हम देख रहे हैं इसको आंख से, ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं इससे, और ये हमारी हो गई दृष्टि लाइन यहाँ पे, ठीक है, ये हो गई दृष्टि लाइन, दृष्टि रेखा, और ये हो गई हमारे नीचे कौन सी? क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम उन्नयन कोण। ऊपर देखने पर उन्नयन बनता है, नीचे देखने पर अवनमन बनता है। क्लियर, तो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो क्या करें भाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि यहाँ पे इस मीनार की हमको हाइट ज्ञात करना है, और हमको ये 15 मीटर दे दी है। क्लियर, अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या लगाना है, यहाँ पे आपको बेसिक फॉर्मूले लगाना है, साइन कॉस टेन, और अधिक जाएंगे तो कॉट सेक कोसेक। इनके जो मैंने बताया था आपको लाल वटे कक्का फॉर्मूले का यूज करना है आपको, लाल वटे कक्का, ठीक, ये है। अब इसमें ये क्या भाई मैटर, आपको ये समझ में आना चाहिए, ये क्या है मैटर। ये मैं इसके बारे में कई बार डिस्कशन कर चुका हूँ, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है कि लाल मतलब लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। तो पहले वाला जो कॉम्बिनेशन है वो रहता है साइन थीटा का मान, दूसरा वाला कॉम्बिनेशन है वो रहता है कॉस थीटा का मान, और थर्ड वाला कॉम्बिनेशन रहता है वो रहता है टेन थीटा का मान। क्लियर, अब साइन कॉस टेन के अपोजिट होता है कॉट सेक एंड कोसेक, तो इनको उल्टा कर दें तो कॉट सेक एंड कोसेक निकल जाता है। कॉट मतलब आधार बटे लंब, सेक मतलब कर्ण बटे आधार, कोसेक मतलब कर्ण बटे लंब। तो यहां से आपको ये मान पता हुआ है। अब देखिए हमको h का मालूम करना है, हमको एंगल दिया है 15 दिया है, और ये एंगल हमको c काउंट करना है। अब त्रिभुज ABC में हमको इन तीनों में से ऐसा सूत्र फिट करना है जिसमें हमारा ये 15 भी यूज हो जाए और h भी यूज हो जाए और एंगल भी यूज हो जाए। जब तीनों यूज हो जाएंगे तो h ऑटोमेटिक निकल ही आएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर ये होता है हमारा क्या, यहां से हम देखें साइन थीटा, थीटा के हम बोलते हैं क्या, c इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब मतलब कि h और कर्ण मतलब कि BC। देखना अभी, यानी कि AB बटा क्या होता है BC। अब यहाँ पे देखो क्या हमको AB दिया है, एंगल C भी दिया है, लेकिन BC हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो नहीं है तो हम इस फॉर्मूले क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, मतलब ये वाला फॉर्मूला हमारा नहीं लग रहा। जब नहीं लग रहा तो फिर कौन सा लगेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ पे देखें हमारा आधार और लंब किस में आता है,
आधार कर्ण, लंब कर्ण, लंब आधार, लास्ट वाले थर्ड मतलब टेन में आता है। क्लियर हो गया। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, टेन थीटा इक्वल टू, अब थीटा की जगह पे एंगल दिया है C, तो C इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे आधार BA या AB बटे AC, AB बटे BC। अब इसमें थोड़ा सा और लिखना पड़ती है आपको। माना कि त्रिभुज AB एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 60 डिग्री है, AC बराबर 15 मीटर गिवन किया है, AB बराबर H, मीनार की ऊंचाई हमको पता करना है, और साथ में माना कि AB मीनार है जिसको हम एंगल C पर बैठकर दृष्टि रेखा से देख रहे हैं। ये ऐसी कहानी थोड़ी लिखना है क्वेश्चन बड़ा करने के लिए, लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो ही जाता है। क्लियर। ए भी दिया, 20 दिया, टेन C 60 दिया है, तो क्या, हाँ यहाँ पे लिखेंगे गिवन, ये पूरा थोड़ा लिखना है आपको, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डायरेक्ट। तो टेन C यानी कि टेन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी हमको क्या करना है, पूछा है, मतलब H अपॉन BC दिया है 15 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन 60 का मान क्या होता है, अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, ये सब हमको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रहती है उससे हमको पता होना चाहिए। तो साइन 60 का मान होता है √3। वैसे भी आप साइन 30 बटा कॉस 30 करोगे तो जाएगा, साइन 30 को तो 1/2 और कॉस 30 को होता है √3/2, 1/2 कैंसिल आउट, √3 बच जाता है। ठीक। तो अब इसके बाद यहाँ पे H हमको दिया ही है, H हमको पता करना है, और ये 15 किस मीटर में, तो H इक्वल टू क्या जाएगा हमारा √3, या यूं कहें 15 गुणित √3। अब 15 किस में था, मीटर में था, तो ये मीटर हो जाएगा हमारा, और यही आंसर हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई जो है वो कितनी आई हमारी, ऊंचाई H इक्वल टू 15 √3 मीटर है आंसर। समझ में आया आपको कैसे करा क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक लगाई हमने। साइन कॉस थीटा का मान हम लोग पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर आपने टेन ही क्यों लगाया, कॉस क्यों नहीं लगाया, साइन क्यों नहीं लगाया, रीजन यही है, टेन इसलिए लगा, टेन में आता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब हमको पूछा है, आधार दिया, एंगल दिया, तो हम वही लगाएंगे ना। साइन कॉस क्यों लगाएं, साइन कॉस से भी आता है, लंबी कहानी रहती, इसमें हमको लगाना पड़ती क्या, पाइथागोरस में लगाना पड़ती, कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, वो उससे निकालते, कहानी करते। शॉर्टकट जब क्वेश्चन फॉर्मूला दिया तो उसका यूज क्यों ना करें, तो यही आपको करना है। ये तरीका था जो ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन, या यूं कहें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें मीनार वाले क्वेश्चंस आपको जनरली एक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो वही तरीका आपको जो मैंने बताया, आपको समझा, इसी तरीके को लगा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक मुझे उम्मीद व्यक्त कर सकता हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये पूरा समझाया वो तरीका समझ में आया होगा। समझ में आया वीडियो को लाइक करें, मैं तो शेयर करें, और इस चैनल पर इसी प्रकार एजुकेशन रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेगी। उनकी नोटिफिकेशन आप चाहते सब्सक्राइब कर लें हमारे स्टडी ई-ट्यूटर यूट्यूब चैनल को। तो वीडियो स्टॉप करेंगे, मिलेंगे इसी प्रकार एक और अन्य एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।